जय श्री कृष्ण। आज मैं गर्भ गीता का तीसरा अध्याय लेकर आया हूँ। गर्भ गीता के तीसरे अध्याय को गर्भस्थ शिशु का पिता अपनी गर्भवती स्त्री के पास बैठकर उस अजन्मी दिव्य आत्मा से संवाद करते हुए सुनाता है। ये गर्भ गीता का संस्कार माता पिता और अजन्मी दिव्य संतान के लिए फलदायी है। शांत वातावरण में सुनने से दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। मेरे प्यारे शिशु, पहले अध्याय में अर्जुन अपने अपनों के मोह में डूबकर विषादग्रस्त हो गए थे। अब इस दूसरे अध्याय में हमारे प्यारे श्री कृष्ण अर्जुन को उस परम सत्य का ज्ञान देते हैं, जिसे जानने के बाद जीवन का सारा दुख और मोह समाप्त हो जाता है। यह ज्ञान तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे, ताकि तुम जीवन के आरंभ से ही निर्भीक और शांत रहो। हे मेरी नन्ही आत्मा, जब अर्जुन ने दुख से कहा कि मैं इन गुरुओं और प्रियजनों को कैसे मारूं, तो कृष्ण ने सबसे पहले उसे सत्य स्वरूप का दर्शन कराया। कृष्ण ने कहा, ना तो तुम्हारे लिए, ना मेरे लिए और ना ही इन राजाओं के लिए ऐसा कोई समय था जब हम नहीं थे, और ना ही ऐसा समय आएगा जब हम नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम यह जान लो कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम एक अमर आत्मा हो। यह शरीर तो वस्त्र की तरह है, जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल परिवर्तन होता है। जब तुम अपनी मां के गर्भ में हो, यह तुम्हारा नया वस्त्र बनने की तैयारी है। तुम अविनाशी हो, इस ज्ञान को हृदय में धारण करो और तुम कभी किसी हानि या दुख से नहीं डरोगे। तुम्हें अपने अमर स्वरूप का स्मरण रहेगा। मेरे हृदय के प्रकाश, कृष्ण आगे कहते हैं कि सुख और दुख, ठंड और गर्मी जैसे क्षणभंगुर अनुभव हैं। इंद्रियों और विषयों के संयोग से ही सर्दी, गर्मी तथा सुख दुख की अनुभूति होती है। ये अनित्य है, यानी कि क्षणिक है। इसलिए इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना सीखो। बाहरी दुनिया की कोई भी वस्तु, रूप, रस, स्पर्श, गंध, शब्द तुम्हें स्थायी सुख या दुख नहीं दे सकते। ये सब आते हैं और चले जाते हैं। जीवन में दोनों तरह के फल आएंगे, खुशी के भी और मुश्किलों के भी। यदि तुम सुख में अति प्रसन्न और दुख में अति विचलित होते हो, तो तुम्हारा मन अस्थिर हो जाएगा। समता ही सच्चा योग है। मैं तुम्हें शांत संगीत और प्रेमपूर्ण बातें सुना रहा हूं, ताकि तुम्हारा मन संतुलित बने। तुम संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित ना हो। सुख में भी विनम्र रहना और दुख में भी शांत रहना, यह स्थिर बुद्धि है मेरे बच्चे। हे मेरे वीर शिशु, यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक संदेश है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तुम फल की इच्छा छोड़कर अपना कर्तव्य कर्म करते रहो। हमें केवल वर्तमान क्षण में ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। भविष्य के बारे में चिंता करना या फल की आसक्ति रखना हमें बंधन में डालता है। जब तुम अपनी माँ के गर्भ में हो, तो तुम्हारी माँ हर दिन पौष्टिक भोजन खाती है, योग करती है और मुस्कुराती है। वह इसलिए नहीं करती कि उसे कोई तत्काल इनाम मिले, बल्कि इसलिए कि यह उसका नियत कर्म है, उसका कर्तव्य है, तुम्हारे सुरक्षित और स्वस्थ जन्म के लिए। यह आसक्ति रहित कर्म है जो माँ हर दिन तुम्हारे लिए करती है। जीवन में हमेशा श्रेष्ठ कर्म करना, परिणाम के बारे में मत सोचना। यदि तुम निस्वार्थ भाव से अपना काम करोगे, तो तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। यही निष्काम कर्म योग है।
जो तुम्हें जीवन बंधन से मुक्त करता है। हे मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री, कृष्ण अंत में कहते हैं कि हमें अपनी बुद्धि को ईश्वर की शरण में लगाना चाहिए। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल के पार चली जाएगी, तब तुम वैराग्य को प्राप्त करोगे और मेरे साथ जुड़ जाओगे। मेरी प्रार्थना और भक्ति का यह प्रेमपूर्ण स्पंदन तुम्हारे भीतर ईश्वर पर अटूट विश्वास पैदा करेगा। अपनी बुद्धि को सदैव सत्य की ओर मोड़ना। मेरा यह प्रेमपूर्ण संवाद तुम्हें वह आधार दे रहा है जिससे तुम हमेशा धर्म और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। तुम मेरे लिए नहीं बल्कि परमात्मा की सेवा के लिए कर्म करना। यही तुम्हें जीवन में परम शांति देगा। तुम एक दिव्य आत्मा हो, तुम अमर हो, तुम निर्भीक हो। जय श्री कृष्ण।